तूफान में कभी ताश का घर नहीं बनता। तूफान में कभी ताश का घर नहीं बनता। रोने से कभी बिगड़ा मुकद्दर नहीं संवरता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो। दुनिया को जीतने का हौसला रखो। एक बार हारने से कोई फकीर नहीं बनता। देखिए, सियासत गरमाई हुई है बिहार की। क्यों? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी रखी, लिट्टी पार्टी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि उनके जो विधायक हैं, 3 विधायक, वह बगावत पर उतर आए हैं। इस खबर को समझिए। और इसी से जुड़ी हुई कड़ी है एक, कौन सी? तो जीतन राम मांझी के बयान राज्यसभा। और एक और खबर को आप समझ लीजिए जो सियासत में जिसके मायने हैं, और वो ये है कि उदित नारायण बॉलीवुड सिंगर का बिहार आना, नेताओं से मिलना, क्या मायने हैं। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। पहली खबर आप समझिए कहां से? तो उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बगावत की बू लगातार और बार बार आ रही है। बू इसलिए चूंकि बगावत है, और इसकी शुरुआत तब हुई जब उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बनवा दिया बिना किसी सदन का सदस्य बने हुए। दीपक प्रकाश उनके पुत्र हैं, पंचायती राज मंत्री हैं बिहार के। कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा जड़ झंझट वहीं से खड़ा हुआ है। और आप सभी जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है 6 सीटों पर चुनाव लड़ी। एनडीए में 6 सीटें उन्हें लड़ने को मिली थी, 4 पर उन्हें जीत मिली है। अब यह समझिए कि क्या हुआ था। उन्होंने लिट्टी पार्टी रखी, और लिट्टी पार्टी जो रखी तो उसमें अपने ही गायब हो गए। बहुत लोग आए, खूब बढ़िया स्वाद, खूब बढ़िया हंसी मजाक, वो तस्वीर ये, लेकिन अपने ही गायब हो गए। अब अपने गायब हो गए तो उपेंद्र कुशवाहा का पिल्ली चौंका हो कि भाई गायब हो गए तो कहाँ। तो खुलासा भी हुआ, एकदम हिम्मत के साथ जो उनके विधायक थे उन्होंने खुलासा भी किया कि वह पार्टी छोड़कर आखिर कहाँ घूम रहे थे, किसके पास गए थे। तो ऐसे जगह गए थे, ऐसी जगह पर, ऐसे लोग के पास कि वाकई में अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको बहुत ये लगेगा। कहाँ चले गए? इधर लिट्टी पार्टी हो रही थी और उधर जो है इनके 3 बागी विधायक। कौन कौन? तो 1 नंबर में माधव आनंद, दूसरे नंबर में आलोक सिंह और तीसरे नंबर में रामेश्वर महतो। और माधव आनंद के भी बयान ऐसे आए मंत्री बनने को लेकर पिछले दिनों, जिसमें उन्होंने कहा था संक्षेप में कि हाँ, मंत्री बनना चाहते हैं, अभी नहीं बने, आगे बनेंगे। इस तरह के भाव वाले बयान उनके आए थे। और रामेश्वर महतो तो खुलकर सब कुछ कह ही चुके हैं, खुलकर सब कुछ लिख ही चुके हैं। थोड़ा घुमा कर लिखे हैं, लेकिन इशारा वही है, निशाना वही है, उपेंद्र कुशवाहा ही है निशाने पर उनके। अब आलोक सिंह जो है कह कुछ नहीं रहे हैं, कह रहे हैं नहीं हम साथ हैं, पार्टी एक है, लेकिन जो बागी विधायक हैं उसका साथ निभा रहे हैं। और उसकी इस बात का कहिए गवाह, उस बात का प्रमाण यही है कि इधर लिट्टी पार्टी हो रही थी और तीनों विधायक कहाँ थे? तो दिल्ली में। कहाँ? तो भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी हाल में बने हैं नितिन नवीन के पास थे। अब ये सवाल हो गया। और ये तस्वीर जो है जारी भी की है इन्होंने, माधव आनंद ने जारी की। तो अब सवाल ये हो रहा है कि तीनों विधायक गायब थे उधर, उसी समय वो लोग वहाँ दिल्ली में थे। तो कहा जा रहा है यही बगावत है। और यह कहा जा रहा है, जिसके मायने निकाले जा रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है अब कि ये जो है सवाल, अब सवाल ये है कि इसके क्या मतलब, क्या मायने। तो सवाल ये, मायने ये, इसके जवाब ये हैं कि ये जो विधायक मिले हैं
वो और चर्चा यही कि यह पाला बदल लेंगे, यह भाजपा में जा सकते हैं, इसीलिए नितिन नवीन के पास गए थे। अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता है तो क्या होगा? अगर ऐसा हो जाता है तो यह समझिए कि उपेंद्र कुशवाहा पैदल हो जाएंगे। पैदल का मतलब यहाँ पर ये है कि तब तो एक उनकी जो पत्नी स्नेहलता कुशवाहा जो सासाराम से जीती हैं वही रह जाएंगे विधायक। 3 तो उधर 4 जीते, 3 एक तरफ तो एक वो हो जाएंगे। और उनके बेटे जो अभी मंत्री हैं, जो ना किसी सदन के सदस्य नहीं है, ना विधानसभा के ना विधान परिषद के। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा? अगर ऐसा हो जाता है तब कहा जा रहा है कि 2 चीज़ें हो सकती है। एक तो ये होगा कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाने से चूक जाएंगे फिर से। अभी तो राज्यसभा में है लेकिन वो चूक जाएंगे, एक यह कहा जा रहा है कि ये असर हो सकता है। दूसरा असर ये हो सकता है कि एमएलसी वाला जो है कि एमएलसी बन जाएंगे दीपक प्रकाश, उस पर ग्रहण लग सकता है। और उस पर अगर ग्रहण लगेगा तो कहा जा रहा है कि मंत्री पद भी छीन सकता है। मतलब ये है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा को सब कुछ गवा देना पड़ेगा? इतनी जल्दी सारी चीजें उनके हाथ से फिसल जाएंगी? अब क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इसके मायने निकाले जा रहे हैं। और मुझे जितनी समझ है, जितना समझ पा रहे हैं कि अगर उपेंद्र कुशवाहा खुद को नहीं मोड़े, खुद को नहीं संभाले, तो इस तरह की तस्वीर उभर सकती है। इन परेशानियों से उनको दो चार होना पड़ सकता है, इसलिए कि जो विधायक हैं इनके, वो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो भले अभी खुलकर कैमरा पर कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन रास्ता उनका इसी तरह का अख्तियार है। अब देखने वाली बात इसमें यह होगी कि नितिन नवीन जो अभी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, जो अब आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं बीजेपी के, वह कौन सी चाल चलते हैं और उनकी चाल कैसी रहती है और क्या होता है, अब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, अब इसी से तो राज्यसभा था उपेंद्र कुशवाहा में। अब इधर क्या है, जीतन राम मांझी लगातार कह रहे हैं, फिर उन्होंने कहा है कि उनको तो एक चाहिए ही चाहिए, एक राज्यसभा की सीट। और वो पुराना जो है वादा याद दिला रहे हैं भाजपा को और अमित शाह को कि आपने कहा था कि लोकसभा चुनाव में 2 सीटें मिलेंगी, लेकिन 1 सीट मिली। लेकिन वो शुक्रगुजार भी हैं, मोदी को धन्यवाद भी कह रहे हैं कि हम मात्र 1 सीट पे जीते और हमें मंत्री बनाया गया केंद्र में। लेकिन कह रहे हैं कि हमने अपने बेटे को सीख दी है, बता दिए हैं कि राज्यसभा सीट एक चाहिए तो चाहिए। मतलब टस से मस नहीं हो रहा है। कौन? तो अभी जीतन राम मांझी। तो राज्यसभा वाला पेच इधर भी। अब देख लीजिए राज्यसभा का दूसरा कनेक्शन समझिए। अभी एक दो दिनों पहले आए थे बिहार में, कौन? तो उदित नारायण, बॉलीवुड के सिंगर हैं, बड़े सिंगर हैं। इनके बहुत सारे गाने जो हैं वो सुपर डुपर रहे हैं, हिट हुए हैं। यह अभी यहाँ पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते ही हैं। तो आए तो क्या किए वो बिहार में, जो खुलकर तस्वीर आई, जरा उसी तस्वीर से आप समझ जाइए कि क्या हो सकता है। वह तस्वीर यही कह रही है कि किसी खास मकसद से आए थे उदित नारायण इस बार। और खास मकसद यही था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई है, उनके पुत्र निशांत से भी उनकी मुलाकात हुई है, और साथ ही भाजपा के भी जो टॉप लीडरशिप है उससे भी उदित नारायण की मुलाकात हुई है। नितिन नवीन से भी उदित नारायण की मुलाकात हुई है, जिसकी तस्वीर उदित नारायण ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जो है पोस्ट किया है उदित नारायण ने भी। और इधर नीतीश कुमार ने भी जो मुलाकात हुई थी उसकी तस्वीर पोस्ट की है अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए, फेसबुक के जरिए। तो हम यह बताना आपको चाह रहे हैं कि जरा खबरों को समझिए कि आखिर बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है। तो जो खबर समझ में आ रही है और जो दिशा समझ में आ रही है वह यही है कि बड़ी चर्चा है सत्ता के गलियारों में कि कहीं उदित नारायण की पॉलिटिकल एंट्री तो नहीं होने जा रही है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि इधर से पवन सिंह, किधर से,
भाजपा से अगर पवन सिंह राज्यसभा भेजे जाते हैं तो कहीं इधर तो नहीं कि जदयू से उदित नारायण राज्यसभा भेज दिया जाए। 2 सीटें खाली हो रही है जदयू कोटे की। कौन सी? तो एक हरिवंश नारायण सिंह वाली और दूसरी सीट कौन सी है? तो रामनाथ ठाकुर वाली। अब दोनों रिपीट किए जाएंगे, क्या होगा नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। कहीं कहीं इस तरह की सियासी सेटिंग तो नहीं बिहार में होने जा रही है। कहीं बॉलीवुड के ये सिंगर उदित नारायण जो हैं पॉलिटिक्स में एंट्री तो नहीं मारने जा रहे हैं नीतीश के साथ, जदयू तो नहीं ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं, जवाब अभी नहीं मिलेगा, लेकिन इशारे कुछ इसी तरह के मिल रहे हैं। अब देखिए, वक्त है, सियासत है, राजनीति है, चीजें बदल जाती हैं, कई बार फैसला होते होते भी टल जाता है, लेकिन बिहार की सियासत का मिजाज जो है बहुत कुछ कह रहा है। समझ गए होंगे आप कि किस तरह और कैसे गर्माहट जो है बिहार की सियासत में आ रही है। और उदित नारायण के बारे में यह भी जान लीजिए कि वो बिहारी है और ब्राह्मण है, पूरा नाम उनका उदित नारायण झा है। तो जिस तरीके से अभी सियासी चाल चली जा रही है तो उसमें ब्राह्मणों को पटाने की कोशिश तो जदयू नहीं करेगा, नीतीश कुमार की कोई बड़ी सियासी चाल तो नहीं है। क्या होता है इंतजार कीजिए, यही गर्माहट है बिहार की अभी सियासत में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आप सबों से एक अपील है कि आपका यह चैनल है, प्रत्यंचा आपकी है, फेसबुक पेज आपका है, एकदम आप इसको देखिए और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो इतना ही आज, धन्यवाद, प्रणाम।